सभी नल जल योजनाओं को पूर्ण कराया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि जहां जहां पानी की आपूर्ति हो रही है तो जो लाभुक हैं वो लाभुक शुल्क के रूप में, उपभोक्ता शुल्क के रूप में 30 रुपया देना सुनिश्चित करें, ताकि नल जल के सतत मरम्मत कराया जा सके, उससे नल जल की बिजली बिल का भुगतान किया जा सके। सर, सरकार की तरफ से कोई लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, सरकार की तरफ से वार्ड सदस्यों को 2000 रुपये उन्हें अनुरक्षण अनुदान के रूप में मिलता है और 2000 रुपये मरम्मत करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए मिलता है, जो पर्याप्त नहीं होता है। और दूसरी बात है कि उपभोक्ता शुल्क इसलिए व्यवस्था की है कि लोगों का इस योजना के प्रति जुड़ाव हो। एक और सवाल सर उठती है, जिसके जमीन में सर एग्रीमेंट करके नल जल जो बनाया गया है उसका पेमेंट सर किस तरह होगा? नहीं, जमीन में एग्रीमेंट किया गया, उस समय सरकार के एक प्रावधान था कि यदि सरकारी जमीन है तो निजी जमीन मालिक यदि स्वेच्छा से अपना नल जल के लिए जमीन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो बजाबते जमीन मालिक ने इकरारनामा किया है कि हम इस जमीन को स्वेच्छा से दे रहे हैं, नल जल के दे रही हैं, और इसके लिए मुझे किसी भी प्रकार के राशि की आवश्यकता नहीं है, चाहे मैं किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं डालूंगा, और जब तक नल जल चलता रहेगा इसे मैं सतत रूप से चालू रखने में सहयोग प्रदान करूंगा। लेकिन कुछ वार्ड में जहां पे जमीन मालिक के द्वारा विघ्न बाधा डाल रही है, वैसे जमीन मालिकों को हम लोग नोटिस दे रहे हैं कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना में आप लोगों के द्वारा विघ्न बाधा डाल रही है, तो क्यों नहीं आप पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जमीन दिया है। कहीं कहीं सर ताला मार दिया गया, इस पे क्या कहना है? नहीं, वैसे वार्ड सदस्यों को सबसे पहले हम लोग सामाजिक रूप से वैसे वार्ड जमीन मालिकों को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से दिया है, और यदि उन लोग नहीं मानेंगे तो आगे हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।